हाय बच्चों, कैसे हो सभी। दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1E को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अब इसका पहला पार्ट है, देखिए ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। अब हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर करना है, यानी कि इक्वल करना है। ठीक है, इसको बिना सोल्व किए यहीं पर हम इसका आंसर कर सकते हैं। देखो लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं वही राइट साइड में होनी चाहिए, अगर है तो हमारा ये कथन सत्य होगा। ठीक है, अब देखो माइनस के 3/4 इधर भी है और इधर भी। ठीक है, ये चीज तो मैच हो गई। अब ये देखो 2/-5 इधर भी है और इधर भी, अब ये भी चीज मैच हो गई, यानी कि ये कथन हमारा एकदम सत्य है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए इसमें भी हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर बनाना है। ठीक है, अब देखो माइनस के 2/3 माइनस के इधर भी है और इधर भी। ठीक है, ये वाली चीज मैच हो गई। अब देखो 1/5 इधर भी है और इधर भी, ये भी मैच हो गई। और माइनस के 2/7 इधर भी है और माइनस के 2/7 इधर भी है, यानी कि हमारा ये कथन भी हो जाएगा एकदम सत्य। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब 3/4 और माइनस के 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें बताना है। यानी कि इन दोनों की हमें गुणा करके बताना है कि जो संख्या आएगी वो परिमेय संख्या है या नहीं। अब देखो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, 3/4 गुना माइनस के 5/7। अब इनकी अगर हम गुना करेंगे तो अंश की अंश में और हर की हर में, ये हो जाएगा ऊपर माइनस के 15 और नीचे हो जाएगा 28, यानी कि हमें ये p/q के फॉर्म में मिल गई। तो अब ये परिमेय संख्या है, बट इसने बोला है कि ये नहीं है, तो इसने एकदम असत्य यानी कि फॉल्स कहा है। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पार्ट नंबर 4, ये वाला। अब देखो इसमें भी लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर बताना है। अब इसको हमें करना पड़ेगा सोल्व। देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब ये हो गई इसकी लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। लेफ्ट साइड में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 3, 1 2 3, और राइट साइड में 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 3 इसमें है और 4 इसमें है, इसमें 4 कैसे आएगी? आएगी तो सत्य और अगर नहीं आएगी तो असत्य। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में इसमें क्या करेंगे कि 3/4 की गुना इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें कर देंगे। ठीक है, अब 3/4 की सबसे पहले हम इसमें करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो है 7/-8, और गुना जब इसकी हम इसमें करेंगे ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इसकी गुना हम करेंगे -5/6 में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बीच में आएगा प्लस का साइन, अब ये हो जाएगा -5/6 ब्रैकेट में, और इसकी गुना हो जाएगी इसके साथ। अब देखो अब राइट साइड में क्या है? राइट साइड में 7/-8 है और गुना 3/4 है और बीच में प्लस हो गया और ब्रैकेट में है -5/6 और गुना है 3/4। अब देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल हो गए एकदम बराबर। देखिए लेफ्ट साइड में 7/8 है, इसमें भी है। लेफ्ट साइड में 3/4 है, राइट साइड में भी है। माइनस के 5/6 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी, और लेफ्ट साइड में 3/4 और इधर भी 3/4, यानी कि ये कथन हो गया एकदम सत्य। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये है हमारे 1E के बाकी के क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या बोला है
कि निम्नांकित कथनों की गुणा करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में सोल्व नहीं किया था, ऐसे ही हमने इसको चेक करके सत्य है सत्य बता दिया था, लेकिन इसमें हमें प्रॉपर सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि इनको हल करके दिखाना पड़ेगा कि ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है या नहीं। चलिए इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए पहले ही नोट कर लूँगी, क्योंकि वीडियो हर बार ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इनको पहले ही नोट कर लूँगी, है ना। देखिए ये है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट्स, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसने बोला है कि ये वाली है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, अब इन्हें इक्वल करके दिखाना है, ठीक है। चलिए देखिए लेफ्ट साइड में क्या बोला है कि 2/7 और गुना, सबसे पहले हटाएंगे हम इनका ब्रैकेट, ये हो जाएगा -11/8। अब क्या करेंगे, अंश की अंश में गुना और हर की हर में, ये क्या आ जाएगा -22 और नीचे आ जाएगा 56। इस साइड का आंसर हो गया -22/56। अब चलते हैं राइट साइड पर। अब क्या करेंगे, हम इसका हटाएंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा -11/8 और ये गुना -2/7, ठीक है। अब अंश की अंश में और हर की हर में, तो क्या आ जाएगा -22 ऊपर और नीचे आ जाएगा 56। अब राइट साइड में भी हमारा यही आंसर है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर करके हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी के सेकंड क्वेश्चन पर। अब इसमें भी हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करके दिखाना है। ये है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये है RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या कहा है इसने कि -8/9 ब्रैकेट में, सबसे पहले हम हटाएंगे इसका ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8/9 माइनस का और ये हो जाएगा गुना 15/7। अब इसमें भी अंश की अंश में और हर की हर में, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 120, वो भी माइनस के, एंड नीचे क्या हो जाएगा 17 9 153, ठीक है। अब ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड का आंसर, और राइट साइड का आंसर क्या आएगा 15/17 और इसका हटाएंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा -8/9। अब अंश की गुना अंश में और हर की गुना हर में, ऊपर क्या आ जाएगा 120 माइनस के और नीचे आ जाएगा 153, यानी कि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गई इसकी भी बराबर, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इसकी लेफ्ट साइड में क्या बोला है, सबसे पहले हम हटाएंगे इनके सबके ब्रैकेट, ये हो जाएगा -8/7 और ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये -4/3। अब देखो सबसे पहले हम तीनों अंश की आपस में गुना करेंगे, यानी कि -8 गुना 1 -4, नीचे क्या हो जाएगा 7 गुना 2 गुना 3। अब देखो, अब यहाँ से ये क्वेश्चन दो तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो पसंद आए आप लोग उससे करना। देखिए पहला तरीका क्या है इसका कि हम इन तीनों की आपस में गुना करेंगे और नीचे वालों की भी। ऊपर कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 32 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे हो जाएगा 42, ठीक है। एक तो तरीका हो गया ये, हमारी लेफ्ट साइड का आंसर आया ये, और एक तरीका इसका ये है, देखिए सेकंड मेथड क्या होगा इसका। अब 2 से ऊपर क्या काट सकते हैं 4 को, 2 दूनी 4। अब ये हो गया शॉर्ट। अब 3 या 7 से ऊपर और कुछ नहीं कटने वाला। 8 की और 2 की गुना करेंगे माइनस की 16 हो जाएगा, और 7 की और 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 21, ठीक है। अब यही हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड का आंसर। और अब चलते हैं हम राइट साइड की तरफ। राइट साइड में सबसे पहले हटाएंगे इनका ब्रैकेट, ये हो जाएगा 8/7 माइनस के और ये 1/2 और ये हो जाएगा -4/3। अब सबसे पहले करेंगे हम अंश की गुना, अब हर की गुना 7 गुना 2 गुना 3। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 बार,
ये आ जाएगा, ऊपर क्या बचा 16 और नीचे क्या बचा 21, और यही हमें लाना था, यानी कि लेफ्ट साइड की इक्वल हमें इसको लाना था। अब ये क्वेश्चंस हो गए हमारे खत्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए सॉल्व। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है इसने कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित परगुण का नाम भी लिखिए। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि जो ये डॉट स्थान दिया है, यानी कि जो ये रिक्त स्थान दिया है, इसको हमें भरना है। देखो लेफ्ट साइड में जो चीज है वही हमें राइट साइड में करनी है। अब देखिए ये क्या है, -3/7 और -3/7 राइट साइड में भी है, यानी कि ये तो मैच हो गया। अब इसकी बारी आई 2/11 की। इस साइड में 2/11 नहीं है तो हम लगाएंगे यहाँ पे 2/11। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि परगुण कौन सा है? परगुण के लिए हम लोग चेक करेंगे। देखिए ये है 1 नंबर पर, यानी कि ये है पहले नंबर पर, और ये है दूसरे नंबर पर, और ये पहले नंबर पर, और ये वाला दूसरे नंबर पर। देखिए इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि गुना का विनिमय परगुण इसके अंदर है। क्यों है? क्योंकि देखिए ये वाला यानी कि 2/11 है फर्स्ट नंबर पर, और इस साइड में है ये सेकंड नंबर पर, यानी कि इनमें और सब तो चीज सेम है लेकिन इनके क्रम बदल गए हैं, तो इसको बोलेंगे कि गुना का क्रम विनिमय परगुण। ठीक है, चलिए जी अब हम इसका देखेंगे अगला पार्ट नंबर 2। अब इसमें सबसे पहले दिया डॉट, यानी कि हमको इस डॉट की पूर्ति करनी है, यानी कि इसमें क्या संख्या आएगी इसको हमें दिखाना है। जो राइट साइड में संख्या है वही राइट साइड में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले दिया डॉट और उसके बाद दिया 2/3 और गुना करके 3/-2। अब देखो 3/-2 इधर भी है और इधर भी है, यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में है ये तो। अब देखो 2/3 इधर है, यानी कि लेफ्ट साइड में है लेकिन राइट साइड में नहीं है, और इसमें भी हमें ये रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 2/3, यानी कि इस साइड में 2/3 की कमी थी। अब इस साइड की कमी को हम लोग पूरा करेंगे। देखिए इस साइड में क्या बचा -11/3, लेकिन लेफ्ट साइड में ये चीज नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, यानी कि इसके रिक्त स्थान को हम लोग भरेंगे। ठीक है, देखो इसमें कौन सा परगुण होने वाला है, इसमें है गुना का साहचर्य परगुण। ये क्या होता है देखिए एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। मान लो आपके पास कोई 3 नंबर है ABC, और इस साइड में भी यानी कि राइट साइड में भी आपके पास 3 नंबर है ABC। अब देखना लेफ्ट साइड में हमारे पास BC के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन राइट साइड में क्या किया इन्होंने कि A और B के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो वो क्या अंतर है, देखो ABC इसमें भी है और इसमें भी, और मल्टीप्लाई का साइन इसमें भी है और राइट साइड में भी। ठीक है, बस इसमें चेंज क्या हुआ है, ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हो गया B और C के ऊपर, और राइट साइड में हो गया A और B के ऊपर। ठीक है, अब यही वाला चेंज यानी कि ब्रैकेट का चेंज जब किसी क्वेश्चन में होगा तो वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गुना का साहचर्य परगुण। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गुना का साहचर्य परगुण, यानी कि जब ब्रैकेट का हेर फेर होगा तो उसको ये वाली चीज बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे इसके, यानी कि नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 3 पर।
अब इसके इस पार्ट को हमको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखिए ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। अब ये हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, माइनस के 5/7 और इसमें भी है, और माइनस के 4/7 दोनों में है, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और 2/5 राइट में है लेकिन लेफ्ट में नहीं, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2/5। अब क्या करेंगे हम, अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 1 2 3, और राइट साइड में है 1 2 और एक यहाँ पे आने वाली है, और एक ये हो गई 4। अब इसमें क्या करेंगे कि माइनस के 5/7 की 2/5 और प्लस माइनस के 4/7 में गुना कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो परिमेय संख्याएं हैं उसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस के 5/7 और जब इसमें होगी ये हो जाएगा 2/5। अब बीच में प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा और इसकी गुना होगी इसमें, यानी कि माइनस के 5/7 मल्टीप्लाई माइनस के 4/7, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में क्या है, माइनस के 5/7 ब्रैकेट में और गुना है 2/5 प्लस यहाँ पे है डॉट यानी कि रिक्त स्थान, और ये हो जाएगी गुना और ये माइनस के 4/7। अब देखो इसमें ये वाला मैच हो गया और ये वाला और ये वाला भी, लेकिन माइनस के 5/7 इसमें दोबारा नहीं दिया, यानी कि इस रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, माइनस के 5/7। अब इस क्वेश्चन में हम परगुण कौन सा बताएंगे कि इसमें है गुना का योग का वितरण परगुण। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका भी आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए। देखो मान लो कोई संख्याएं हैं आपके पास a गुना ब्रैकेट में b प्लस c, ठीक है, और हमने इसमें क्या किया कि a की मल्टीप्लाई की b में, ये हो जाएगा a गुना b, और फिर की हमने c में, ये हो जाएगा a गुना c, और यही हमने इस क्वेश्चन में किया, यानी कि जहां पे ये वाली कंडीशन होगी उसमें होगा गुना का योग पर वितरण पर गुण। चलिए इसको हम लिख लेंगे कि गुना का योग पर, यानी कि इस गुना का योग पर हो गया वितरण, योग पर वितरण पर गुण, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि इसमें करना है सरल, यानी कि इन दोनों पार्ट्स को हमें सॉल्व करके दिखाना है, इसको और इसको। चलिए इसको कर लेती हूं मैं सबसे पहले नोट। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब सबसे पहले हम हटाएंगे इनके सभी के ब्रैकेट। अब इसके बटे में मानेंगे 1, क्योंकि इन सभी के पास हर है लेकिन इसके पास नहीं है। अब हटाएंगे इनके ब्रैकेट तो ये हो जाएगा -3 और ये -10/9 और ये हो जाएगा 18/-5 और ये -1/-6। अब माइनस से माइनस इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अंश की अंश में गुना और हर की हर में गुना। ये हो जाएगा -3 गुना 10 18 और ये 1। अब नीचे भी ऐसे ही ये हो गया। अब इसके यहाँ से दो मेथड्स है, या तो हम इन्हें आपस में ऊपर नीचे काट के छोटा कर सकते हैं, या फिर इनकी गुना करके ऐसे। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको दोनों तरीके। ये हो गया फर्स्ट तरीका। देखो ये इसकी ऊपर वाले की गुना करने के बाद में क्या आएगा, 3 की 10 में करेंगे 30 आएगा, और 18 में फिर इसकी करेंगे तो आ जाएगा 540।
अब नीचे वाले की भी ऐसे ही, 1 की 9 में की तो 9 और 9 की 5 में करी तो 45 माइनस के, और 45 की 6 में करी तो कितना आएगा 27 और 0। ठीक है, अब देखो ये आएगा माइनस के, कुछ 0 से 0 कट गई और 27 से 54 कटेगा 2 बार, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस के 2। अब सेकंड मेथड इसका ये है, आपको लंबी गुना इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 से हम लोग काट सकते हैं 9 को 3 बार। ठीक है, अब 6 से हमने काटा 18 को 3 बार, अब 3 से फिर इसको काटा 1 बार। अब आई 5 की बारी, 5 से काटा हमने 10 को 2 बार। ऊपर क्या बच गया, देखिए माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, लेकिन नीचे माइनस का 1 बच रहा है, यानी कि 2 बटे माइनस 1, या हम इसको लिख सकते हैं -2, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आपको जोन सा तरीका इसमें से अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये है आपका सेकंड पार्ट। अब सबसे पहले हटाएंगे ब्रैकेट और इसके बटे में मानेंगे हम 1। ठीक है, ब्रैकेट हटाने से पहले देखिए इसमें कट जा रहा है आपका माइनस, ये हो जाएगा 1/9 और ये 3/20 और ये माइनस के 4/1 और ये हो जाएगा 6 बट्टे -5। ठीक है, अब अंश के अंश में गुना हर की हर में, गुना 1 और ये गुना -5। अब देखो आप लोग कोई सा भी मेथड उसमें से यूज कर सकते हो, जो सा मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं अभी ये वाला मेथड यूज करूंगी, ऊपर नीचे काटने वाला। अब देखो 4 से ये कट जाएगा 5 बार। आप लोग सबसे पहले कोई भी काट सकते हैं, 3 से ये काट सकते हैं, 4 से ये काट सकते हैं, जोन सा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब 4 से हमने काटा ये 5 बार, अब 3 से काटेंगे ये 3 बार। ठीक है, 3 बार कट गया, अब क्या कट रहा है 3 से ये ऊपर 2 बार, 6 कट गया 2 बार, ऊपर क्या बचा, एक तो माइनस बच रहा है और 1 बच रहा है और यहाँ पे 2, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या बच रहा है 5 गुना -5। अब ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस के और नीचे हो जाएगा -25। अब इस वाले माइनस से हम इसको करेंगे कैंसल और ये हमारा फाइनल आंसर इसका होगा 2/25। ठीक है, आपके क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के यहीं पे खत्म होते हैं। सो आई होप आप सभी को आज की क्लास के क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनको कमेंट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना एंड इस क्लास को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना, एंड चैनल को अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों।